जो हम लोगों का आज का टॉपिक है वो है प्रोटोकॉल्स, माने आईपी एड्रेसेस, टीसीपी एड्रेसेस, इन सभी के बारे में। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, गूगल क्रोम ओपन करेंगे सिंपली और उसमें टाइप करेंगे एसएसबी टेक कंप्यूटर। टाइप करने के बाद एंटर कराएंगे तो जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी कंप्यूटर कॉन्सेप्ट एंड फंडामेंटल्स, इसी को कराएंगे ओपन। इंटरनेट वाले सेक्शन में ऑप्शन पिक करेंगे इंटरनेट नेटवर्क एंड टोपोलॉजी वाला। इस सेक्शन पर आएंगे, नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो थोड़ी सी ड्रैगिंग के बाद हमको हेडिंग मिल जाएगी प्रोटोकॉल्स। समझिएगा जरा प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं। लिखा है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशंस, मतलब नेटवर्क प्रोटोकॉल्स कुछ सेट्स होते हैं जिनकी मदद से हम अपने कंप्यूटर में डेटा को, इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज कर सकते हैं। दिस एक्सचेंज यूजुअली ऑकर्स मच लाइक अ डायलॉग बिटवीन टू कंप्यूटर्स। देखिए नॉर्मल वर्ड्स में समझते हैं, अगर दो कंप्यूटर्स के बीच में डेटा की स्विचिंग हो रही है तो उस स्विचिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं प्रोटोकॉल्स। ये प्रोटोकॉल्स जो मॉडल अप्लाई करते हैं वो होते हैं स्टैंडर्ड मॉडल, जिन्हें हम लोग बोलते हैं ओ एस आई, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस। ये ओपन इंटरकनेक्शंस कुछ तरीके के होते हैं और जो प्रोटोकॉल्स ये लोग फॉलो करते हैं ये हैं एफ टी पी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स, टी एफ टी पी ट्राइवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स, टेलनेट जो कि लॉगिन कराते हैं रिमोट कंप्यूटर्स में, मतलब कि अगर आप किसी पीसी में अपनी किसी भी आईडी को लॉगिन करा रहे हैं तो टेलनेट प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। गोफर, गोफर को ही दो भागों में डिवाइड किया गया है, टीसीपी और आईपी। तो हम लोग आज जो कवर करेंगे वो है टीसीपी और आईपी को। ध्यान से समझिएगा, नाइलेट के एग्जाम्स के लिए ये आपका गोफर प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें टीपी टीसीपी और आईपी के बारे में बहुत पूछा जाता है। समझते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब टीसीपी क्या होता है, आईपी सॉरी, आईपी क्या होता है। देखिए नॉर्मल वर्ड्स में अगर हम समझे तो जैसे हमारे फ़ोन में सिम कार्ड होता है और हर सिम का एक यूनिक नंबर होता है जिसकी मदद से हम किसी को भी कॉल ऑल कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम इंटरनेट पर आएँ तो इंटरनेट में हर वो कंप्यूटर जो कि इंटरनेट से कनेक्ट है उसका एक प्रॉपर यूनिक नंबर होता है और वो नंबर न्यूमेरिकल नंबर होता है, माने नंबर्स होते हैं। तो उस प्रॉपर यूनिक नंबर को, जिससे आप किसी भी कंप्यूटर की लोकेशन को ट्रैक करा सकते हैं या फिर फाइल्स का ट्रांसफॉर्मेशन करा सकते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। समझिएगा, एन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज अ न्यूमेरिकल लेबल असाइन टू ईच डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क दैट यूजेस द इंटरनेट। यही बताया कि कंप्यूटर पर इंटरनेट माने हर वो यूज़र जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है उसका अपना एक प्रॉपर यूनिक न्यूमेरिकल नंबर होगा। उसी न्यूमेरिकल नंबर को हम लोग बोल देते हैं आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है ये आपको दो तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है या फिर दो तरीके से काम करता है। पहला या तो होस्ट होता है या फिर नेटवर्क होता है। जो होस्ट और नेटवर्क होते हैं वो सबसे पहले इंटरफेस को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर आपकी लोकेशन को एड्रेस करते हैं। बात करें अगर आईपी के टाइप्स की तो आईपी हैव टू टाइप्स, आईपी को दो भागों में बांटा गया है, IPv4 एंड IPv6। समझिएगा IPv4 और IPv6 क्या होते हैं। The original IPv4 protocol is still used today on the both internet and many corporate networks। माने आईपी एड्रेस जो आईपी में 4 वाला एड्रेस है IPv4, उसका भी मैक्सिमम इंटरनेट पर इस्तेमाल होता है और आप उसे कॉर्पोरेट नेटवर्क्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका एग्जांपल कुछ इस तरीके का है। इनको हम लोग डिवाइड करते हैं डॉट्स की मदद से, माने हम लोग डॉट्स लगाकर इनका डिवीजन करते हैं नंबर्स के बेसिस पे। ये जो आईपी होते हैं वो 5 क्लासेस में होते हैं, डिफॉल्ट सबनेट मास्क, नेटवर्क फील्ड, होस्ट फील्ड, नॉन डिफॉल्ट मास्क और सबनेट मास्क। अब देखते हैं जरा IPv6 और IPv4 में डिफरेंस क्या होते हैं। देखिए बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में, और इसको हम कुछ इस तरीके भी समझ सकते हैं कि जिस तरीके से सिम का भी हमारे जो फ़ोन नंबर होते हैं वो 10 डिजिट के होते हैं और बहुत ही जल्द ये नंबर्स आगे की ओर अपडेट करे जाएंगे, माने 11 डिजिट्स के या 12 डिजिट्स के होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास जितने यूज़र्स हैं तो हम उन यूज़र्स को एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करा रहे हैं 10 के डिफरेंस में, माने 10 के ही अंदर। अब जैसे जैसे यूज़र्स बढ़ेंगे तो हमें नंबर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, तो नंबर्स हो जाएंगे 11। ठीक इसी तरीके से IPv4 और IPv6। आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज़र्स इंटरनेट पर ऑलरेडी हैं और नए यूज़र्स दिन पर दिन ऐड होते जा रहे हैं और हमारे पास नंबर्स कम पड़ते जा रहे हैं, इसीलिए हमने IPv4 के बाद IPv6 को डेवलप किया गया। जो IPv4 होते हैं वो IPv4 32 बिट्स के नंबर होते हैं, जो कि यूनिक नंबर होते हैं, जो कि आपके इंटरफेस को, मशीन के नंबर को, मशीन की एड्रेस को लोकेट करते हैं। एंड आईपी एड्रेस इज अ टिपिकली रिटन इन डेसिमल डिजिट्स। ये चीज़ें याद रखिएगा, पॉइंट वाइज है, ये पूछी जाती हैं। आईपी एड्रेस जो होते हैं वो टिपिकली डेसिमल डिजिट्स में लिखे जाते हैं, जिन्हें 8 बिट्स के फील्ड में सेपरेट किया जाता है।
8 बिट्स फील्ड रिप्रेजेंट बाय अ बाइट, इसे ही हम लोग बाइट बोलते हैं। और ये आईपी एड्रेस का क्या कहलाता है? 8 बिट बाइट। माने IPv4 अगर आपसे पूछा जाए तो IPv4 4 बिट्स के होते हैं, और इसके लगभग अगर हम पूछें तो 4.3 बिलियंस पॉसिबल एड्रेसेस यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। IPv6 128 बिट्स का होता है, जिसकी एक लेंथ होती है 16 बिट्स की। माने 16 बिट्स के 8 पॉइंट होते हैं, तब जाके 128 बिट्स का एक बनता है। और इन्हें हम लोग डिवाइड करते हैं कॉलन सिंबल की मदद से। कॉलन क्या होता है? दो पॉइंट्स एक के नीचे एक, जिसे आप रेशियो वाला सिंबल भी बोल सकते हैं। तो कॉलन से इसे हम लोग डिवाइड करते हैं। और हर IP4 एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है, जो कि IPv4 से अलग होता है। देखिएगा डिफरेंस, IPv4 32 बिट का, IPv6 128 बिट का। IPv4 8 बिट के 4 होते हैं, और IPv6 16 बिट के 128 होते हैं। यहीं पर नीचे हमने यही बताया है कि TCP और IP में, मतलब कि यही आपका डिफरेंस हो गया IPv4 और IPv6 में। IPv4 32 बिट्स, IPv6 128 बिट्स। IPv4 8 बिट के 4, और IPv6 16 बिट के 8। अब देखते हैं TCP क्या होता है। देखिए, अगर दो कंप्यूटर्स आपस में कुछ भी इंटरचेंज कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनकी IP एड्रेसेस फॉलो होती हैं। माने वो एड्रेस करते हैं कि हम इस डेटा को किस कंप्यूटर में सेंड कर रहे हैं। और जब ये एड्रेस हमारा वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद जो चीज़ें भेजने के लिए प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, उसका नाम है TCP। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये आपका स्टैंडर्ड फाइन होता है, स्टैंडर्ड मीडियम होता है, जो कि डिफाइन करता है कि आप एक नेटवर्क से किस तरीके से एक्सचेंज करेंगे अपने डेटा को। डेटा की एक्सचेंजिंग के लिए सबसे पहले दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं। कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो IP एड्रेस इस्तेमाल किया जाता है, जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है, वो है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इंटरनेट प्रोटोकॉल के इस्तेमाल होने के बाद अगर हम कुछ भी शेयर करते हैं, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं TCP, एंड TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक को आप कवर कर लीजिएगा, ये आपके नाइलेट के एग्जाम्स के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।